मुकाबले में एनपीपी के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले एनपीपी और बीजेपी ही साथ में थे। 7 अलग अलग चुनाव लड़ा और एनपीपी और बीजेपी अगर साथ में आ जाते हैं तो त्रिपुरा में भी बीजेपी, नागालैंड में भी बीजेपी, मेघालय में भी बीजेपी, ये 3 जगह, तीनों जगह सरकार जो है वो बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर पूर्व में प्रो इनकम्बेंसी, बार बार एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा नजर त्रिपुरा में जो तिपरा मोथा पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में ही डबल डिजिट, पहली बार में जो आप देख रहे हैं 11 सीटें, तिपरा मोथा पार्टी पहली बार में डेंट किया है जबरदस्त बीजेपी को भी, और संभवतः कहा जा रहा है कि विपक्ष का, ऑपोजिशन का वोट बढ़ गया और बीजेपी 29 सीटों पर है। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा। इंपॉर्टेंट चीज यह है, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने, लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा। 18 सीटों के साथ इस वक्त कांग्रेस 18 सीटों के साथ लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 18 सीटों पर आ गया है। विवेक का रुख करेंगे जो कि लाइव रिजल्ट सेंटर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये त्रिपुरा में क्या फंसा हुआ है, कितना नेक एंड नेक है? 29, 28, 29, 30। विवेक, अमन, हमें लगता है कि अब आगे पीछे कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, अब परिणाम की बारी है। त्रिपुरा से जो बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज हमने दी थी, पहली सीट की बात की थी नागालैंड से, त्रिपुरा की भी हम पूरी खबर बता रहे हैं और परिणाम क्या आ रहे हैं। अब जीत हार की बात करते हैं, क्या है हमारे पास जो अभी इन्फॉर्मेशन है, त्रिपुरा से 2 बीजेपी के कैंडिडेट्स वो जीत के आए हैं। एक का नाम है पिनाकी दास चौधरी और दूसरे का नाम है जादवलाल देवनाथ। और हमारे पास नागालैंड से भी इन्फॉर्मेशन है, जो एनडीपीपी के कैंडिडेट है शेमातौर चिशौर से एस युमचंगर, वो भी जीत के आए हैं। चलिए, त्रिपुरा से आपको हमने बता दिया कि कौन जीत कर आगे आ रहे हैं। बीजेपी वहां पर 2 सीटें जीत चुकी है, लेकिन एक खबर हम और बताना चाहेंगे आपको कि नागालैंड से क्या खबर है। क्या खबर है नागालैंड से, कौन जीता कौन हारा? अब सिर्फ जीत और हार की बात कीजिए। ये नागालैंड में, जी बिल्कुल, टैलिया में बताइए। हाँ, टैली आपको बता देते हैं। बिल्कुल, नागालैंड की खबर हमें बताना, क्योंकि सबसे पहले हमने नागालैंड को ब्रेक किया था। अभी यहाँ पे एनडीपीपी जो है 29 सीटों पे और 3 सीटें वो जीत चुकी है। 3 सीटें जीत चुकी है। तो अब जीत और हार में हम बात करेंगे और ऐसे ऐसे रिजल्ट हम अब लगातार सामने आते जा रहे हैं। और जहां तक बात आपने की कि मेघालय में क्या होगा, हमने पहले ही कहा है कि अन्य जो है, जो अदर अमन, जो अन्य की भूमिका है वो पुष्पा की है, उसे हल्के में मत लीजिए, वो फायर है। और इस बार एनपीपी और बीजेपी की बात हो रही है, लेकिन अन्य में से अगर बीजेपी ने कुछ को अपना लिया तो यहां पर देखिए इक्वेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन एक रिजल्ट मेघालय से जुड़ा हुआ जो है, हम अभी उस पर अभी बहुत कम मार्जिन से वो युद्ध चल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको हम थोड़ा डिस्क्लोज करें। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि वेस्ट गारो हिल से दालू कंस्टिट्यूंसी से एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी के ब्रेनिंग ए संगमा का बीजेपी से काफी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है इस टाइम पे। चलिए, तो इसके लिए यानी कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। हाँ, हमको लगता है बहुत जल्द, और शायद पहला ब्रेकिंग न्यूज मेघालय से, इसी कंस्टिट्यूंसी से शायद आ सकता है। अमन, ये जानकारी अभी तक पक्की जानकारी, जीत वाली जानकारी, किसका खाता खुला हमने आपको बताया। मानव अगरतला में, मानव बताइए क्या चल रहा है? 29 पर बीजेपी, 2 की और जरूरत, लेफ्ट 18, लेफ्ट प्लस कांग्रेस। अमन, अपडेट कर दूं, बीजेपी 31 पर लीड कर रही है, अभी तक 29 पर था। ऑफिशियल जो डेटा है इलेक्शन कमीशन का, 31 पर बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी का माइनस प्लस जो मार्जिन है वो 300 से 400 वोट के आसपास है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मानिक शाह यहां पर उपचुनाव जीतकर पिछले साल मुख्यमंत्री बने थे विप्लव देव के बाद, तो उस समय पार्टी ने पूरी जान लगाई थी। लेकिन उस तरह की अगर जीत मानिक शाह की हो भी जाती है तो वैसी जीत नहीं है जैसी कि सीपीआईएम के यहाँ के अध्यक्ष चुनाव लड़े या कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस सिर्फ 4 से 5 सीटों पर ही लीड कर रही है, लेकिन मानिक शाह जीत जरूर जाएंगे। लेकिन मानिक शाह से ज्यादा बेहतर किया है जो बाकी त्रिपुरा सरकार में मंत्री हैं, चाहे वो कानून मंत्री रहे हों, चाहे वो शहरी विकास मंत्री रहे हों, तो उन लोगों ने ज्यादा बेहतर किया है बशर्ते मानिक शाह के। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रद्योत को जब हम सुना करते थे, प्रद्योत के बयान आते थे, वो कहते थे कि जब नतीजे आएंगे तब मैं मीडिया से बात करूंगा। उन्होंने मीडिया से उनके कई सारे बयान वायरल भी हुए। तो प्रद्योत जो बातें कहते थे, उनकी बातों में वो दम जो दिखता था वो नतीजे भी बयां कर रहे हैं। 12 सीटों पर तिपरा मोता लीड कर रही है और उनके एक उम्मीदवार हैं, पॉल नाम है उनका, 31 साल के हैं, पहला उनका चुनाव है, करीब 8 से 9 हजार वोट से वो लीड कर रहे हैं। तो अमन,
त्रिपुरा के आने के बाद पूरा समीकरण बदल गया है, क्योंकि बाकी दो राज्यों की बात करें तो वहां पर गठबंधन की सरकार थी, त्रिपुरा में बीजेपी की अपनी सरकार थी। और अगर प्लस माइनस अगर देखें 200-300 वोटों का जहां पर बीजेपी का मार्जिन चल रहा है, तो अगर बीजेपी 28 रह जाती है, 30 के आसपास रह जाती है, अगर उसको 2 सीटें भी किसी से मांगनी पड़ जाती है, तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी का नुकसान ही होगा। हालांकि अभी समय काफी कुछ बचा हुआ है, काफी सारी सीटों पर बीजेपी लीड और मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। जो मार्जिन कम वोटों का है वहां पर भी अगर बीजेपी आगे निकल जाएगी तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां पर पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनती हुई दिखाई देगी। अमन, मानिक शाह की सीट को लेकर कोई जानकारी? जो बताया जा रहा था 200-250 के बहुत ही थिन मार्जिन से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो मार्जिन कुछ बढ़ा? क्योंकि अभी आपने बताया वो उपचुनाव जीतकर सीएम बने, और अभी अपनी सीट से क्या उनका है? मानिक शाह जो सीएम है, जो बिप्लब देब के बाद बने। बिल्कुल मुझे बस 5 सेकंड दीजिएगा अमन, क्योंकि दूसरे राउंड तक तो मानिक साहब काफी आगे चल रहे थे, लेकिन तीसरे चौथे राउंड में मानिक साहब काफी पिछड़ गए थे, लेकिन बाद में वो आगे भी आए। तो अभी अगर मौजूदा दौर की बात करूं तो 16,446 वोट मानिक साहब को यहां पर मिले हैं, और वो लीड कर रहे हैं 1321 वोट से। यानी जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो महज 1300 वोट से लीड कर रहा है, और ये गढ़ माना जाता है। पश्चिमी त्रिपुरा बीजेपी का गढ़ है। और अभी देखिए, सीपीआईएम की बात करते हैं त्रिपुरा में या कांग्रेस की बात करते हैं, तो 25 साल तक यहाँ पर सीपीआईएम का राज रहा है। जब राजनीतिक हिंसा यहाँ पर होती थी तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सीपीआईएम कार्यकर्ता पीटा करते थे, एक दूसरे पे खूब लाठी डंडे चलते थे। बीते कुछ सालों में अच्छी बात यहाँ पर ये हुई है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो पॉलिटिकल वायलेंस था अमन, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमेशा ये होता था कि नॉर्थ ईस्ट में जब भी चुनाव होते थे तो हिंसा देखने को मिलती थी। अगर आप इन तीनों राज्यों की बात करेंगे तो सिर्फ नागालैंड के मोकोकचुंग में एक हिंसा हुई थी, छुटपुट हिंसा हुई थी 27 फरवरी को, उसके अलावा त्रिपुरा में कोई हिंसा नहीं हुई। तो राजनीतिक हिंसा बंद हो गई बीजेपी की सरकार आने के बाद। लेकिन अगर आप मानिक शाह की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा उनका मार्जिन नहीं है अमन, सिर्फ 1300 वोटों से मानिक शाह आगे चल रहे हैं। ठीक, अभी जो बड़ी खबर जिसका अभी जिक्र मानव ने भी किया, देखिए सबसे ज्यादा नजर जो है वो पश्चिमी त्रिपुरा है। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, बीजेपी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो पश्चिमी त्रिपुरा में हुआ है। 14 सीटें कुल हैं, 14 में से 14 जीती थी बीजेपी ने पिछली बार, अभी 6 सीटों पर आ गया है। 8 सीटों का बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी त्रिपुरा में होता नजर आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो खोवाई में है। यहां पश्चिमी त्रिपुरा में 14 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, और अभी 8 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर होता नजर आ रहा है। 8 सीटों का नुकसान पश्चिमी त्रिपुरा में। अभी कहा जा रहा है कि ये त्रिपुरा मोथा पार्टी की तरफ से लेफ्ट कांग्रेस के अलायंस की वजह से यह संभवतः हो सकता है। खोवाई में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान, 6 में से 5 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, 6 में से 5 सीटें। ये मैं जिलेवार आपको बता रहा हूं कहां नुकसान किस किस को कितना बड़ा। खोवाई में बीजेपी ने 6 में से 5 जीती थी, अभी 2 है, यानी कि 3 सीटों का यहां पर नजर आ रहा है नुकसान। और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है ये धलाई में 6 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 6 में से 6 सीटें। अभी 4 सीटों का नुकसान धलाई में होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 सीटों पर बीजेपी आ गया, तो धलाई में 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी आगे। पश्चिमी त्रिपुरा में आप देखेंगे 8 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को रुझानों के हिसाब से अभी, और खोवाई में 3 सीटों का नुकसान। लेकिन नुकसान के बावजूद बीजेपी यहां पर अगर आप देखेंगे तो 29 सीटों पर इस वक्त आ गया। हालांकि वो 30-31 मतलब जो मैजिकल फिगर है वो 31 है, 31 सीटें मिलते ही बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। अभी 29 सीटों पर आ गए, लेफ्ट प्लस कांग्रेस जो 18 सीटों पर आ गए, त्रिपुरा मोथा पार्टी जो है 11 सीटों पर आ गया है। ये पहली बार त्रिपुरा मोथा पार्टी चुनावी मैदान में है, पहली बार त्रिपुरा मोथा पार्टी चुनावी मैदान में है। 11 सीटों के साथ त्रिपुरा मोथा पार्टी जो है वो आ गया है। लेफ्ट प्लस जो आप देख रहे हैं वो लेफ्ट प्लस कांग्रेस है, लेफ्ट प्लस कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा यहां पर। अब वो अलग बात है, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन कथित सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए मतलब लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव, और बीजेपी 29 सीटों के साथ यहां पर त्रिपुरा में सरकार बनाती नजर आ रही है। अगर यहां आप नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में क्लियर कट 2/3 बहुमत, 60 में से लगभग 40 सीटों पर बीजेपी और एनडीपीपी जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। एनडीपीपी और बीजेपी मतलब यहां पर नागालैंड में सरकार बन रही है, त्रिपुरा में सरकार बन रही है, मानव बता रहे हैं जो 30-31 का जो अभी आंकड़ा मिल रहा है। और साथ ही मेघालय में एनपीपी बीजेपी 4, एनपीपी 26। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिका,